नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका केपीपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। आइए चलते हैं इस वक्त की एक खास खबर की। बीजेपी को बनाया मनहूस पार्टी, योगी सरकार ने यूपी को बनाया शमशान घाट। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा कि बीजेपी मनहूस पार्टी और आगामी विधानसभा चुनाव में मनहूस पार्टी को यूपी से बेदखल करना है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश तो बना नहीं सकी, लेकिन यूपी के हर गाँव में शमशान घाट बनवाकर पूरे यूपी को शमशान घाट में तब्दील कर दिया गया है। संभल पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी में महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, दलितों पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। योगी जी कहते हैं कि हम यूपी को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, लेकिन आज यूपी के हालात इतने खराब हो गए हैं कि आम जनता बीजेपी से त्रस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि 2017 से यूपी में बीजेपी सरकार आई है, तभी से यूपी पर मनहूसियत छा गई है। अब इस मनहूस पार्टी को यूपी से बेदखल करने का समय आ गया है और आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में इस सरकार को जनता बेदखल करेगी। उन्होंने कहा कि योगी जी ने पूरे प्रदेश को शमशान घाट में तब्दील कर दिया है। सरकार ने कोरोना के वक्त यूपी के तृतीय गांव को शमशान घाट में तब्दील कर दिया। यूपी में आम आदमी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, इस सवाल के जवाब में कहा कि आम आदमी पार्टी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात करती है, तो वही बीजेपी सरकार गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। बीएसपी के विधानसभा चुनाव में ब्रह्मांड कार्ड खेले जाने के सवाल पर कहा कि जब ब्रह्मांड पर अत्याचार हो रहे थे तब मायावती कहाँ चली गई थी। वही शायर मुनव्वर राणा के सीएम योगी के दोबारा यूपी का मुख्यमंत्री बनने पर प्रदेश छोड़ने के सवाल पर कहा कि मुनव्वर राणा यूपी से बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि यूपी से अगर किसी को जाना है तो बीजेपी जाएगी। गठबंधन के सवाल पर कहा कि अभी फिलहाल उनका किसी से गठबंधन नहीं है। पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार, आदाब। पूरे यूपी में आम आदमी पार्टी का मेंबरशिप का अभियान चल रहा है और एक महीने में 1 करोड़ सदस्य आम आदमी पार्टी बना रही पूरे यूपी के अंदर। इसी क्रम में आज संभल आना हुआ, इसके बाद दूसरी विधानसभाओं में और जिलों में कार्यक्रम लगे हैं। 8 अगस्त तक ऐसा अभियान चलेगा पूरे यूपी में। आज जिस प्रकार की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में चल रही है, उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने के लिए तैयार है और आदित्यनाथ जी की सरकार को बुरी तरीके से हराने का काम प्रदेश की जनता करेगी। इस सरकार में दलितों का स्वाभिमान और सम्मान सुरक्षित नहीं, पिछड़ों का सम्मान सुरक्षित नहीं, अल्पसंख्यकों का सम्मान सुरक्षित नहीं। ये सरकार सिर्फ मुकदमों की सरकार बन गई है। 14 मुकदमे मेरे ऊपर किए इस सरकार ने। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा मेरे खिलाफ लगाया, पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया। गुनाह क्या है? हम उत्तर प्रदेश में बिजली की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, ये गुंडागर्दी की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। कोरोना की महामारी में लाखों की संख्या में लोगों की जान गई यूपी में और आदित्यनाथ की सरकार ने वेंटिलेटर से लेके, ऑक्सीमीटर से लेके, थर्मोमीटर से लेके सारी चीज़ों में भ्रष्टाचार किया। और अभी जो कुछ भी हम लोगों को पंचायत चुनाव में देखने को मिला, इससे लोकतंत्र की मर्यादा शर्मसार हुई है। बाबा साहब का संविधान तार-तार किया गया है। ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी का चीरहरण कर रहा है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं उसके। एक आदमी अपने पिता का शव लेके जा रहा था, उसका अपहरण करके पुलिस वाले लेके चले जा रहे हैं। ये चुनाव है कोई? जिला पंचायत अध्यक्ष के और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव रद्द होने चाहिए और सीधा ये चुनाव जनता से कराया जाए। आज उत्तर प्रदेश में, ख़त्म कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक मनहूस पार्टी सत्ता में है जो 2017 में शमशान बनाने की बात कर रही थी। लोगों से कहती थी हमें गांव-गांव में शमशान बनाना है, गांव-गांव में शमशान बनाना है। और इस मनहूस पार्टी ने गांव-गांव में शमशान बना दिया कोरोना के समय में। हम सबको इस मनहूस पार्टी को हराना है और स्कूल अस्पताल बनाने वाली
केजरीवाल मॉडल वाली पार्टी आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में लाना है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूं प्रदेश की जनता से कि आइए हम सब मिलके इस बदलाव की राजनीति के साथ जुड़े। क्या कर रहे हैं? पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे यूपी में? फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, बेरोजगारी भत्ता, नौजवानों को रोजगार, ये सारे मुद्दे हमारे मुद्दे होंगे। जाति धर्म के नाम पे 24 करोड़ लोगों को बार बार लड़ाया गया, झगड़े कराए गए, लोगों का फायदा नहीं हुआ, कुछ नेताओं का फायदा जरूर हो गया। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों को साथ लेकर के चुनाव जीती थी, सत्ता में आई थी। अब 2022 के चुनाव के रण में मायावती जी ने अयोध्या से रामलला के दर्शन के साथ ब्राह्मणों का सम्मेलन शुरू कर दिया है 23 जुलाई से, क्या कहते हैं? तो जब 12वीं में पढ़ने वाला प्रभात मिश्रा, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी, तो मायावती जी कहाँ थी? खुशी दुबे जो पिछले 1 साल से जेल में सड़ रही है, खुशी दुबे और उनके साथ 4 महिलाएं, एक छोटे से बच्चे के साथ आदित्यनाथ जी ने जेल में रखा हुआ है 1 साल से, तब कहाँ थी मायावती जी? ब्राह्मणों के लिए आम आदमी पार्टी ने एक नहीं 1000 बार सवाल उठाए, मुद्दे उठाए। तो इसलिए चुनाव के समय में आप खाली दिखावा करने के लिए कुछ ब्राह्मणों को एकजुट करें, इसको लोग समझ रहे हैं, और खासतौर से ब्राह्मण समाज तो बहुत जागरूक है, वो इस बात को समझ रहा है। लखनऊ में अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात, क्या गठबंधन होगा यूपी में आम आदमी पार्टी का? देखिए, उत्तर प्रदेश 403 विधानसभाओं का प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है। यहाँ भाजपा भी गठबंधन से लड़ती है, बसपा भी लड़ती है, सपा, कांग्रेस, सारी पार्टियां लड़ती हैं। तो आम आदमी पार्टी की जो मुलाकात हुई थी उसके बारे में भी मैंने बताया था। अगर गठबंधन की दिशा में कोई बातचीत होगी तो आप लोगों को जरूर जानकारी देंगे। अभी कोई गठबंधन की दिशा में कोई बातचीत नहीं। तो हुई होगी जब मुलाकात अभी उसके बारे में जब बात होगी तो आपको बताएंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर क्या कहेंगे आप? आने दीजिए, पहले कानून आने दीजिए। आपकी पार्टी क्या करेगी? हमने अपना पक्ष बता दिया था, पहले ही बताया था। इसमें जो क्लॉज इन्होंने बनाए हैं, एमपी एमएलए को 2 बच्चे के कानून से बाहर करना, ये किस नियम के तहत किया गया है? प्रधान, बीडीसी और बाकी जो चुनाव हैं उसमें आप नहीं लड़ सकते। 2 से ज़्यादा बच्चे होने पे विधायक सांसद के चुनाव पे लड़ सकते हैं। तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि पर क्या कानून लेके आ रहे हैं, पहले उसको देखना होगा। शायद मुनव्वर राणा ने बयान दिया है कि योगी अगर दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं यूपी छोड़ दूंगा। नहीं, मुझे लगता है कि दोबारा इनको उत्तर प्रदेश की जनता ही बेदखल कर रही है सत्ता से। मुनव्वर राणा जी को यूपी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी? और गठबंधन होता तो आम आदमी पार्टी हम अपनी तैयारी सभी विधानसभाओं में कर रहे हैं। 403 विधानसभाओं में हमारे मेंबरशिप का अभियान चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अगर आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता किसी भी पार्टी से तो कितनी सीटों पर लड़ना चाहेगी? देखिए, अभी गठबंधन की जब कोई बात ही नहीं हुई तो हम आपसे इस प्रेस वार्ता में कोई नंबर बोल दें या कोई संख्या बोल दें, वो ठीक नहीं होगा। जब कोई बात होगी तो जरूर आपको बताएंगे। यूपी जोड़ो अभियान में सर, आपका अभियान चल रहा है यूपी जोड़ो, कितने लोग अब तक आम आदमी पार्टी से यूपी जोड़ो? देखिए, जो अब तक मिस कॉल हुई है उसमें लगभग 1 लाख लोगों ने मिस कॉल देके मेंबरशिप ली है, और करीब 14 लाख के आसपास हमारी मेंबरशिप जो निःशुल्क रसीद कटवा के जो लोग बने हैं वो बने हैं।